हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7C सॉल्व करने वाले हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का। इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 7B ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा जाकर जरूर देख लीजिएगा, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, 7A आपके सिलेबस में नहीं है यार, मत करो उसको सॉल्व, फालतू है। ठीक है, एंड यहां पर भी आपके कुछ क्वेश्चन है 7C में भी, वो भी आपके सिलेबस में नहीं है। वो मैं आपको बता दूंगा क्या सिलेबस में क्या सिलेबस में नहीं है। जो सिलेबस में बस वही करो, बिना सिलेबस के जो आपके स्कूल एग्जाम में भी नहीं आएगा और बोर्ड्स में तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, कतई ही नहीं आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर मन हो तो आप सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो एंड शेयर कर दो अपने सारे फ्रेंड्स को, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे वीडियोस बनाते रहें। ठीक है, देखते हैं हम लोग यहाँ पे एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। लेकिन हर बार की तरह पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही पावर है, कॉन्सेप्ट इज पावर। देखो, मैंने आपको क्या बताया था, प्रोपोर्शन क्या होता है, मुझे ये बताओ। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रोपोर्शन, है ना, प्रोपोर्शन। ठीक है, प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है भाई, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी लिख दिया, ये प्रोपोर्शन हो गया सर। चार क्वांटिटीज का कंपैरिजन, ये तो प्रोपोर्शन है सर, है ना। ये तो बेसिक चीज है सर, आपने पिछले वीडियो में बताई थी, सबको आता है। ठीक है, अब क्या होता है ना, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। ये जो प्रोपोर्शन है ना, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ मतलब 5 प्रॉपर्टीज है, टोटल 5 प्रॉपर्टीज है इस प्रोपोर्शन की। ये प्रोपोर्शन हो गया ना भाई, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, ये प्रोपोर्शन है ना। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ए इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी, ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ये सब मैं आपको बता चुका हूं, है ना। इसको क्या पढ़ते हैं, एज पढ़ते हैं ना। ठीक है, ए इज टू बी एज सी इज टू डी, है ना। एज पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, एज पढ़ते हैं ना। ठीक है, इक्वल टू लगा दो, एज लगा दो, एक ही बात है। तो ये प्रोपोर्शन है, तो प्रोपोर्शन की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है, 5 प्रॉपर्टीज होती है इंपॉर्टेंट। पहली प्रॉपर्टी इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो, देखो मेरी बात पहले सुन लो, वीडियो को पूरा देखो, मेरे साथ में मिला के एक एक क्वेश्चन सॉल्व करो। मैं कहता हूं बहुत आसान एक्सरसाइज बन जाएगा, मेरा यकीन करो। मैं आपको अभी आपको जैसे जैसे स्टेप्स बता रहा हूं उस स्टेप्स को फॉलो करो। अपना एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाओ। अपना एक्स्ट्रा दिमाग कब लगाओगे, जब पूरा एक्सरसाइज एक बार सॉल्व कर लेना मेरे साथ, उसके बाद आप फिर से सॉल्व करना, तब अपना दिमाग लगाना, तब सोचना ऐसा ऐसा होता है, वैसा वैसा होता है, तब अपना दिमाग लगाना, जो भी आपकी थिंकिंग है। ठीक है, अभी मैं जैसा जैसा बोल रहा हूं वैसे से फॉलो करो, वरना बहुत हार्ड चैप्टर बन जाएगा आपके लिए। इन्वर्टेंडो, प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी से 5 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी है इन्वर्टेंडो। इसमें क्या होता है ना, जैसे प्रोपोर्शन क्या है, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है ना, तो इन्वर्टेंडो में क्या होता है ना, इनवर्स कर दिया जाता है। ये ए बाई बी है तो ये बी बाई ए इनवर्स कर देंगे, दोनों साइड इनवर्स कर देंगे। ए बाई बी है तो बी बाई ए लिख सकते हैं, और सी बाई डी है तो डी बाई सी हो जाएगा। यही इन्वर्टेंडो की प्रॉपर्टी यही बोलती है, इन्वर्टेंडो की प्रॉपर्टी यही बोलती है। अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ इन्वर्टेंडो, इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या होता है कि ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है ना, तो बी बाई ए इज इक्वल टू डी बाई सी हो जाएगा। प्रोपोर्शन है भाई, आप ये प्रॉपर्टी आपको याद ही रखनी पड़ेगी, कोई ट्रिक इसके पीछे कुछ लॉजिक मत ढूंढो, कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे, है ना। इसको प्रूव किया गया है, ये चीज साइंटिस्ट वगैरह मैथमेटिशियन वगैरह ने प्रूव कर लिया है ये चीज। तब आपको बस यहाँ पे बस प्रॉपर्टी बताई जा रही है, कोई ड्राइवेशन वगैरह कुछ भी नहीं दिया है बुक में, इसलिए नहीं बताऊंगा। बुक में नहीं दिया तो क्यों बताऊं, समझे। इसको एज इट इज याद कर लो, ऐसे याद करो भाई। इन्वर्टेंडो एक प्रॉपर्टी है प्रोपोर्शन की, उसमें क्या होता है ना, अगर ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी होता है तो बी बाई ए इज इक्वल टू डी बाई सी बी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके सामने कहीं पे लिखा है ना ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, बी बाई ए इज इक्वल टू डी बाई सी। इन्वर्स कर दो भाई, उल्टा कर दो ना, समझो। इन्वर्स 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 कर रहे हैं, याद हो गया ना। पहली प्रॉपर्टी याद रख लो, ठीक है, काम आएगा जो क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम आएगा, और कहीं काम नहीं आएगा। दूसरी प्रॉपर्टी लिखो, ऑल्टरनेंडो। मेरे साथ लिखते जाओ यार, एक प्रॉपर्टी लिखो तब ना मजा आएगा। ऑल्टरनेंडो, है ना, ऑल्टरनेंडो। ठीक है, ऑल्टरनेंडो नाम थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर धीरे धीरे याद हो जाएगा। ठीक है, मैं रोज आपकी रिवीजन कराऊंगा, है ना। ऑल्टरनेंडो, इसमें क्या होता है ना, अगर ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है, ये प्रोपोर्शन नॉर्मल प्रोपोर्शन यही होता है नहीं। अब नंबर्स लिखे होंगे आपके क्वेश्चन में, ऑब्वियसली बात है, आप लोग सब जानते हो, बस ऐसे हम लोग मान के चल रहे हैं ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। ठीक है, ये प्रोपोर्शन है। ऑल्टरनेंडो में क्या, ऑल्टरनेंडो क्या बोलता है ना कि अगर ऐसा करके है ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है, तो इसको आप क्या कर सकते हो ना, इसको आप ऐसे कर सकते हो, सी को इधर ला सकते हो। ठीक है, बी को उसके जगह पर भेज दो। इन दोनों का पोजीशन आप चेंज कर सकते हो, पोजीशन चेंज कर सकते हो, बी को यहां ला सकते हो, सी को वहां ला सकते हो, बस ये ऑल्टरनेंडो यही बोलता है। ऑल्टरनेट है ना, बारिश होने वाली है गाइस, ठीक है, ओके। तो याद हो गया ये ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, एक ए अपनी जगह पे है, डी अपनी जगह पे, बस इन दोनों का पोजीशन हमें चेंज कर दिया, सी को इधर ले आए, बी को उधर भेज दिया, बस समझ गए ना यार बात को, क्या इसमें समझाना, याद ही करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं कोई इसमें कॉन्सेप्ट मत ढूंढना।
कोई भी चैनल आपको कॉन्सेप्ट नहीं बताया, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं बताएगा, ठीक है। अभी इसको ऐसे याद करो, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, तो ए बाई सी इज इक्वल टू बी बाई डी, है ना, याद हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी सुनो, थर्ड प्रॉपर्टी कॉम्पोनेंडो, ये मेरी फेवरेट है, नहीं ये नहीं है, कॉम्पोनेंट दोनों का जो मिक्सचर है वो बताऊंगा, मेरी फेवरेट बताऊंगा, हाँ कॉम्पोनेंडो, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी कॉम्पोनेंडो, कॉम्पोनेंडो क्या कहता है ना भाई, अगर ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है, ठीक है, तो ए प्लस बी डिनोमीटर को प्लस कर दिया, नीचे बी है ही, सी डिनोमीटर में प्लस कर लिया, ठीक है। ये कॉम्पोनेंडो ये बोलता है, क्या बोलता है कॉम्पोनेंडो, कि डिनोमीटर को प्लस कर दो ऊपर न्यूमरेटर के साथ, और नीचे डिनोमीटर है ही, डिनोमीटर को प्लस कर दो, दोनों साइड है ना, प्लस कर दो और नीचे डिनोमीटर है ही, याद करो ऐसे ही, मत ढूंढो, लॉजिक मत ढूंढो, मैं बार बार बोल रहा हूं। फोर्थ प्रॉपर्टी बताता हूं, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है ना, फोर्थ प्रॉपर्टी डिविडेंडो है, डिविडेंडो, बस प्लस की जगह यहां पर माइनस होगा। अगर ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी होता है ना भाई, ये तो प्रोपोर्शन है, तो इसकी क्या प्रॉपर्टी है, ए माइनस बी बाई बी इज इक्वल टू सी माइनस डी बाई डी, समझे। डिनोमीटर यहां पे माइनस होगा और नीचे डिनोमीटर है ही, डिनोमीटर ऊपर माइनस हो जाएगा, डिनोमीटर ऊपर माइनस हो जाएगा, नीचे डिनोमीटर है ही, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। तो ये आपका हो गया डिविडेंडो, है ना, ये आपका क्या हो गया डिविडेंडो, ये प्रॉपर्टी याद रखना, माइनस हो जाएगा, कॉम्पोनेंडो में क्या होता था, प्लस हो जाता था, ठीक है, बस यहाँ पे प्लस हो जाता है कॉम्पोनेंडो, ठीक है, ओके। अब मेरी फेवरेट, आप सबकी फेवरेट ये बन जाएगी, घबराओ मत, अभी आराम से काम करने का, जितना पढ़ा रहा उतना कोई पढ़ो, है ना, कुछ समझ नहीं आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, जो अभी बता रहा हूं वो स्टार्टिंग में किसी को नहीं समझ में आता है। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है, देखो ये सेक्शन ए में क्वेश्चन आएगा आपका, बता दे रहा हूं मैं, रिपीट कर रहा हूं, चैप्टर 7 से सेक्शन ए में क्वेश्चन आएगा, कंपलसरी है, अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, ये मत सोचो स्किप कर देंगे, है ना, इसलिए ध्यान से समझो, मुझसे नहीं समझ पाए किसी से नहीं समझ पाओगे, याद रखना, ठीक है। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक, ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है ना, ये मेरी फेवरेट है यार, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है ना, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी बाय ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी सी माइनस डी, समझिए बात को, है ना। तो ये है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, मेरी फेवरेट प्रॉपर्टी, ठीक है, प्लस ऊपर नीचे माइनस, ऊपर डिनोमिनेटर में प्लस नीचे माइनस, ये जो प्रॉपर्टी है मेरी फेवरेट प्रॉपर्टी है ना, ठीक है। इसमें कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो दोनों की प्रॉपर्टी, इसमें प्लस भी हो रहा है माइनस भी हो रहा है, ऊपर प्लस हो रहा है नीचे माइनस हो रहा है ना, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो दोनों की प्रॉपर्टी इसमें मिल चुकी है, ठीक है, इसे नाम है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। मैंने आपको 5 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बताई, फिर से रिकैप करा देता हूं, ये जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूं ना, वो सब कुछ आप नोट करते जाना, ठीक है, बहुत मैं आपको बहुत अच्छी चीजें बता रहा हूं, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें बता रहा हूं, इसलिए नोट करते जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी नहीं भूलोगे, एक जगह नोट करो, अपने कहीं जहां पे भी आप पढ़ाई करते हो वहां पे चिपका लो, ठीक है, पेज चिपका लो, उसको बार बार देखते रहो, तभी याद होगा, है ना, नाम वगैरह याद करना पड़ेगा आपको, इन्वर्टेंडो ऑल्टरनेंडो, एक जगह लिख लो ना, ठीक है, रटो मत, अभी लिख लो, है ना, प्रैक्टिस करते तो याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ, रिवीजन करा देता हूं, प्रोपोर्शन क्या बोलता है, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, ये प्रोपोर्शन है। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, इन्वर्टेंडो, ठीक है, ये क्या प्रोपोर्शन है, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी क्या है, प्रोपोर्शन है। इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी क्या बोलती है, इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी बोलती है कि क्या हो जाएगा, ये उल्टा पुल्टा हो जाएगा ना, इन्वर्स हो जाएगा, ए बाई बी है तो बी बाई ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी बाई ए हो जाएगा, ये सी बाई डी है, ये क्या होगा, डी बाई सी हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है, नोट करते जाओ फटाफट, है ना। दूसरी प्रॉपर्टी थी ऑल्टरनेंडो में क्या होगा, ये प्रोपोर्शन है, ऑल्टरनेंडो में क्या होता है, ये अपना प्लेस चेंज कर लेता है ना, बी सी की जगह चला जाता है, सी बी की जगह आ जाता है, ए बाय क्या हो जाएगा, ए बाय सी इज इक्वल टू बी बाई डी, है ना, ये दोनों अपना प्लेस चेंज कर लेगा। तीसरी प्रॉपर्टी थी भाई कॉम्पोनेंडो प्रॉपर्टी क्या कहती है, क्या होगा इसमें, अगर ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है तो क्या होगा, ए प्लस बी बाई बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी, है ना। फोर्थ प्रॉपर्टी थी डिविडेंडो, ये सेम थी, बस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, डिविडेंडो ए माइनस बी बाई बी इज इक्वल टू सी माइनस डी बाई डी, है ना, याद हो गया। फिफ्थ प्रॉपर्टी थी कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, दोनों का मिक्स, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो दोनों का मिक्सचर, है ना, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस भी होगा माइनस भी होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी सी प्लस डी सी माइनस डी। हाँ फाइनली, अब इतने अच्छे से मैंने आपको पढ़ा दिया, अब सब याद रखोगे आप लोग। अब क्वेश्चंस में आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, मजा आ जाएगा। देखो बुक में बहुत चीजें गिवन है, सब कुछ नहीं पढ़ना है, आपकी जो सिलेबस में मैं आपको बस वही पढ़ाऊंगा, आपके मैं बोर्ड्स के लिए आपको पढ़ा रहा हूं, मैं बता दे रहा हूं पहले ही, बोर्ड्स के लिए आपको प्रिपेयर कर रहा हूं,
इसलिए कह रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहां पर आपको बोर्ड से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलते रहेंगे, ठीक है। एंड मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है और व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसको भी जाकर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरी इच्छा तो नहीं है एमसीक्यू से स्टार्ट करने की, बट ठीक है, मेरा फेवरेट चैप्टर है तो भाई ठीक है, एमसीक्यू से स्टार्ट कर लेते हैं। एमसीक्यू एकदम बेकार है, इस पे मतलब ज़्यादा ध्यान मत देना, है ना। ऐसे मैं आपको बता देता हूँ नॉर्मली। क्या बोल रहा है ना, पहला एमसीक्यू क्या बोल रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो के इक्वल है, ठीक है। पहला एमसीक्यू क्या बोल रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या है, जीरो के इक्वल है, ठीक है। तो आपको वैल्यू किसकी ढूंढनी है, एक्स बाय वाई प्लस जेड की आपको ये वैल्यू ढूंढनी है, ठीक है। इसकी आपको क्या ढूंढनी है, वैल्यू ढूंढनी है ना। एक्स बाय वाई प्लस जेड की आपको वैल्यू, ये आपको गिवन है, ये गिवन पार्ट है ना, ये क्या है आपको गिवन है, ये आपको फाइंड करना है, टू फाइंड, ये आपको फाइंड करना है। ध्यान से देखो, एक्स है ऊपर, वाई प्लस जेड नीचे आ गया है, हाउ इज इट पॉसिबल, सोचो जरा। ये चीज आपको गिवन है, इसी से कुछ छेड़छाड़ करो, ये आपको गिवन है। गिवन क्या है आपको, एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो के इक्वल है, ये चीज आपको गिवन है। सो क्या लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस जेड को दोनों को उधर भेज दो, क्या हो जाएगा, माइनस वाई माइनस जेड हो जाएगा, है ना। प्लस वाई को उधर भेजेंगे माइनस वाई हो जाएगा, प्लस जेड को उधर भेजेंगे तो माइनस जेड हो जाएगा। देखो यहाँ पे आपको एक्स की वैल्यू मिल गई है ना, एक्स की वैल्यू मिल गई, माइनस वाई माइनस जेड। अब यहाँ पे पुट कर दो एक्स की, आपको इसकी वैल्यू ढूंढनी है ना, तो यहाँ पे पुट कर दो एक्स की जगह पर, है ना। इसकी वैल्यू, इसको आपको वैल्यू ढूंढनी है, एक्स की जगह पर इसको पुट कर दो, ठीक है। नीचे तो वाई प्लस जेड है ही, है ना। इसकी आपको वैल्यू ढूंढनी है, इसकी आपको पूरी की वैल्यू ढूंढनी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक्स की जगह पर ना इसको पुट कर दिया, यहाँ गिवन पार्ट से जो निकालना यहाँ पे पुट कर दिया। इन दोनों में से माइनस को कॉमन आ जाएगा, माइनस बाहर निकाल लेते हैं, वाई प्लस जेड हो जाएगा। इतना सिंपल तो था यार, क्या मतलब ये क्वेश्चन क्यों दे देते हैं, मैं समझ नहीं पाता। मिल गई वैल्यू, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू मिल गई, -1। ऑप्शन नंबर 4, वेरी नाइस वेरी नाइस। समझ गए यार कॉन्सेप्ट, आसान क्वेश्चन है ये, मतलब जितना मैंने आपको पढ़ाया है ना उसके कुछ नहीं, ये मतलब इसकी चिमटी क्वेश्चन है। अब आगे क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बी एंड सी एंड डी आर इन प्रोपोर्शन, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, क्या है, ये गिवन पार्ट है ना, ये गिवन पार्ट है, ठीक है। क्या बोला, ये प्रोपोर्शन में है, ये क्या है, प्रोपोर्शन में, ठीक है, ऐसे इसकी गिवन है। आपको वैल्यू ढूंढनी है, किसकी वैल्यू ढूंढनी है आपको, 8a स्क्वायर माइनस 5b का स्क्वायर बाय 8c का स्क्वायर माइनस 5d का स्क्वायर, है ना। तो इसकी आपको वैल्यू ढूंढनी है, ये किसके इक्वल होगा आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, बट मैं आपको चलो फिर भी बता देता हूं। एक काम करो ना, ये जो गिवन पार्ट था ना, इस पूरे को के इक्वल मान लो। ये जो गिवन पार्ट था ना, इसको पूरे को के इक्वल मान लो। तो मतलब ए बाय बी के इक्वल हो गया, तो यहां से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, कुछ नहीं, नीचे 1 है ना, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, के बी आ जाएगी, है ना, के बी आ जाएगी, ठीक है। या बी के बोल दो, एक ही बात है। फिर ये सी बाई डी भी के इक्वल है ना, सी बाई डी भी तो के इक्वल है भाई, सी बाई डी भी तो के इक्वल है। तो यहाँ पे सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी के आ जाएगी, है ना। ए और सी की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब देखो क्या करता हूं मैं, क्या चालबाजी करता हूं, देखो यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। ए की वैल्यू क्या, के बी स्क्वायर, है ना, के बी स्क्वायर, ठीक है। 5 बी स्क्वायर को बी ही रहने दो, अभी इसको चेंज मत करो, बस ये सी और ए को चेंज करो, है ना। अभी समझ में आएगा कैसे क्या किया हमने। 8c स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे, डीके का स्क्वायर, है ना, डीके का स्क्वायर, ओके, -5d का स्क्वायर, नहीं ये स्क्वायर यहाँ पे गिवन नहीं है, ठीक है। 8 बी स्क्वायर के स्क्वायर -5b स्क्वायर, यहाँ पे 8d स्क्वायर के स्क्वायर, समझ में आ गया नहीं ये चीज, डी स्क्वायर के स्क्वायर बी स्क्वायर, भाई वही चीज तो लिखा है यार, क्यों नहीं समझ में आ रहा। यहाँ पे बी स्क्वायर है, यहाँ पर भी बी स्क्वायर है, कॉमन उठाओ, कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा, 8 के स्क्वायर -5। कितनी चालाकी की हमने अभी, देखो डी स्क्वायर कॉमन निकालो, अंदर क्या बचा, 8 के स्क्वायर -5, कट कट, क्या बचा, बी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर बचा, क्या बचा, बी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर आया। इक्वेशन 1 इसको मान के चलो। हमको क्या गिवन था कि ए बाई बी सी बाई डी के इक्वल है, ये चीज हमको गिवन था। तो इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, एक काम करो, हाँ इसको इधर कर सकते हैं ना, ए बाई सी इज इक्वल टू बी बाई डी लिख सकते हैं ना। इन लोगों का प्लेस चेंज कर दिया, क्या लगाया हमने यहाँ पे, ऑल्टरनेंडो लगाया, क्या लगाया, ऑल्टरनेंडो लगाया, ठीक है। तो b बाई डी की वैल्यू a बाई सी यहाँ पे पुट कर दो, समझे बात को। यहाँ पे बी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर है ना,
तो ए स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। आई बात समझ भाई, आई बात समझ कैसी किया हमने। ठीक है, बी बाई डी है ना, बी बाई डी, बी बाई डी की वैल्यू क्या है, बी बाई डी की वैल्यू क्या है, ए बाई सी है, ए बाई सी लिख दिया। ठीक है, और ऑब्वियसली उनका स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर इज टू सी स्क्वायर आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नहीं, ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, अब आप सबके मैंने बहुत सारे डाउट होंगे, कैसे कर दिया सर, कैसे कर दिया, बताता हूं। अगर समझ में नहीं भी आया ना, इसको फिर भी छोड़ दो, ठीक है, आगे बढ़ जाना। बट मैं आपको समझाने की ट्राई करता हूं, ठीक है, मुझे 1 मिनट तो बहुत अच्छे से समझा दूंगा। आपका पहला डाउट, ठीक है सर, आपने हमको ये चीज गिवन था, आपने बोला इस पूरे को के इक्वल मान लेते हैं, सॉल्व करना था भाई, आंसर लाना था, इसलिए मान लिया। ठीक है, कोई और ऑप्शन भी नहीं है, क्या कर लोगे आप लोग, क्या ही कर लोगे, मुझे बताओ क्या कर लोगे यहाँ पे, कैसे ढूंढोगे आंसर। कोई तरीका आपको नहीं पता है, तो ये वाला तरीका मुझे ठीक लगा, इसलिए मैंने इसको कर लिया। हो सकता है कोई और भी तरीका हो, आप लोग देख लेना अपने हिसाब से। तो मैंने इसको पूरे को के इक्वल मान लिया, फिर यहाँ पे पुट कर दिया। हमको इसकी वैल्यू ढूंढनी है, तो इसको इक्वल, इसको जब इसकी वैल्यू हमने पुट की तो ये आया। तो ये तो आंसर ऑप्शन में कहीं पर है ही नहीं, तो ऑप्शन में कहीं पर है ही नहीं, बी स्क्वायर इज टू डी स्क्वायर कहीं पर ऑप्शन में नहीं है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। तो अब क्या, जो चीज हमको गिवन था बी इक्वल टू सी बाई डी, हमने क्या किया, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया। ये बी बाई डी लाने के लिए, बी बाई डी को साथ में लाने के लिए क्या कर दिया, इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, तो ये हो गया ना बी बाई डी। भाई बी उधर चला गया, बी बाई डी नहीं हो गया, और ये ए बाई इधर सी तो इधर आ गया, ए बाई सी। अब दोनों साइड का स्क्वायरिंग कर दोगे। अब डाउट होगा सर स्क्वायर कैसे आ गया, मान लो दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, मान लो, तो क्या हो जाएगा, ये कर सकते हैं ना भाई, बोथ साइड स्क्वायरिंग। चलो आपकी बात मान के, बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायरिंग, दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हैं ऑब्वियसली। ए स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। इसकी वैल्यू मिल गई क्या, अब मिल गई क्या, बी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिली, ए स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो ये आंसर है ऑप्शन में आपका वही है, ऑप्शन नंबर 2 में आपका वही है ना, ऑप्शन नंबर 2 में वही है, ए टू सी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 2 में। ऐसे आंसर ढूंढा, एक बार और देखो वीडियो को समझ जाओगे। ठीक है, नहीं भी समझ में आगे बढ़ जाओ, आगे सारी क्वेश्चन आसान है। सी नंबर में आते हैं। ओके, सी नंबर 17 मिनट्स। ओके, ये है भाई, ठीक है, ये किसके इक्वल है आपको पता करना है। ठीक है, x प्लस वाई जो है ना भाई बाई जेड जो है ना भाई, वो y प्लस जेड बाई एक्स के इक्वल है, और ये जो है ना z प्लस एक्स बाई वाई के इक्वल है। अब बोले ये किसके इक्वल है, वो बताओ आप, ये किसके इक्वल है। ठीक है, अब आप ये बताओ ये किसके इक्वल है ना, ये पूरा किसके इक्वल है। कॉम्पोनेंडो लगा दो, है ना, ऑन ईच साइड। ठीक है, बाय अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो लगा दो यहाँ पे, बाय अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो, अप्लाई कर दो यहाँ पे, अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो प्रॉपर्टी लगा दो यहाँ पे, देखो अभी कितना आसानी से निकल जाएगा। कॉम्पोनेंडो लगा दो, एक्स प्लस वाई बाई जेड जो है प्लस 1 इज इक्वल टू वाई प्लस जेड बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स बाई वाई प्लस 1। कुछ नहीं है तो 1। ठीक है, कुछ नहीं है तो हमने वहां पे 1 ऐड कर दिया। अगर समझ में नहीं आ रहा है स्किप करो, मैं फिर बोल रहा हूं, एमसीक्यू में यहाँ पे कुछ फालतू क्वेश्चन दे, फालतू क्वेश्चन कभी एग्जाम में नहीं आएगा यार, इस टाइप का क्वेश्चन ना आया है ना आएगा। ठीक है, दिमाग में लोड मत लो, समझ में आ रही ठीक है, नहीं आ रहा है छोड़ दो, बस इसको ऐसे सॉल्व कर दो। ठीक है, तो एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, इसलिए कुछ नहीं हुआ, एलसीएम लोगे तो क्या होगा, डायरेक्टली कर देता हूँ। ठीक है, जरा इसमें दिमाग मत लगाओ, है ना, कहीं काम नहीं आएगा ये सब। एक्सरसाइज में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, उसको देखना कितने मजे से सॉल्व कर पाओगे। ये पता नहीं क्यों एमसीक्यू में ऐसे गंदे वाले क्वेश्चंस दे देते हैं, मुझे लगता है कुछ क्वेश्चन होगा ही नहीं उनके पास, इसलिए ये सब दे देते हैं। ठीक है, ठीक है, ये तीनों एक दूसरे के इक्वल आ गया। आप मान लो ना कि भाई x जो है y के इक्वल है, y जो है z के इक्वल है, और z जो है a के इक्वल है ना, ऐसा करके आप मान लो। ठीक है, अगर आप ऐसा मान लेते हो तो क्या होता है ना, ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बाई जेड हो जाएगा, तो a प्लस ए बाई ए हो जाएगा, x की जगह भी a, y की जगह भी a, z की जगह भी a। ठीक है, तीनों एक ही चीज है ना भाई, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, सब एक ही तो है भाई, क्या है, कुछ फर्क थोड़ी है ना। तो 2a बाई ए हो जाएगा, ए कट जाएगा, 2 आंसर आ गया। समझ में आया, अच्छी बात नहीं आया तो खत्म करो यार, कभी नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 3। अब जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा वो सब समझ में आएगा, मजा भी आएगा। ये मतलब बेकार क्वेश्चन था, एग्जाम में भी नहीं आएगा, कहीं पर इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके पास क्वेश्चंस नहीं होगा इसलिए ये डाल दिया। अब से अच्छा क्वेश्चन स्टार्ट है, अब से एग्जाम के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले स्टार्ट है। डी पार्ट देखो, मुझे एक्सपीरियंस है ना, मैं बता देता हूँ क्वेश्चन देख के क्या इंपॉर्टेंट है क्या फालतू क्वेश्चन है। बुक भरने के लिए कुछ क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, अभी जैसे देखा हमने पीछे, कुछ काम था क्या, क्या करोगे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्या बताना आपको,
कर लोगे इसको ना, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-4 आ जाएगी। अंदर रूट 16 से निकलेगा तो माइनस प्लस। अरे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं करना है, खत्म। फिर क्वाड्रिक ये इक्वेशन आएगा, सॉल्व कर लेना, क्वाड्रिक इक्वेशन कर लोगे ना। ठीक, ये सब क्वेश्चन क्वाड्रिक इक्वेशन वाला क्वेश्चन दे दिया है आपको, फालतू में भर दिया है बुक को, कुछ नहीं काम का नहीं है। ये देखो ई नंबर देखो क्या बोल दिया, y/b + c - a z/, इसको बस ऐसे याद रट लो इसको, और कुछ नहीं है ना, अगर स्कूल एग्जाम में आएगा तो, बाकी कहीं काम का नहीं है। = 5, a + b + c जो है वो 7 के इक्वल है, तो आपको वैल्यू ढूंढना है x + y + z का बुक भरने के लिए। यहां से ऐसे लिख सकते हैं क्या, c को रहने दो, a को भी रहने दो, b को उधर भेज दो, c + a की वैल्यू मिल गई, कितनी मिल गई, 7 - b मिल गई। यहां से हमने ये चीज ढूंढा, क्यों ढूंढा भी पता चलेगा। ये गिवन है, क्या गिवन है, ये गिवन है, क्या गिवन है, x/a + b - c, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो इसका मतलब ये तो ये इसके इक्वल है। भाई बात समझ भाई, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये भी समझ गए ना बात को, घुमा फिरा के ये इसके इक्वल है 5 के, है ना। समझ पाए तो समझ पाए, नहीं समझ पाए छोड़ दो, काम का नहीं। ठीक है, कर लोगे इसको भाई। a+ यहाँ पे पुट कर दो ना वैल्यूज, a + c था ना, कहाँ गया, या फिर इसको एक काम करो, यहाँ पे b को रहने दो, c को उधर भेज दो, है ना, b को उधर रहने दो, c को उधर भेज दो, बात वही है ना यार, c को उधर भेज दिया और कुछ नहीं, 7 - c हो गया, a + b = 7 - c, a + b की जगह क्या लिख देंगे, 7 - c लिख देंगे यार, जल्दी 7 - c - c = 5। ठीक, पुट कर दिया, वैल्यू पुट कर दिया, बस जो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो क्या हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो x = इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे क्या होगा, 5 7 - 2c, माइनस प्लस 2c हो जाएगा, बट साइन माइनस का रहेगा। ठीक है, अब फिर इसमें भी पुट कर दो, इसमें भी है ना, ये भी क्या है 5 के इक्वल है, ये भी तो 5 के इक्वल है, ये भी 5 के इक्वल है, तो वही करो यार, है ना। ठीक है, क्या है, आप लोग ये खुद से कर लेना, है ना, क्यों मैं टाइम वेस्ट करूँ। देखो यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये है ना, ये इक्वेशन है, इसमें पुट कर दिया b। ठीक है, आप जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे पुट कर लो ना वैल्यूज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब में वैल्यूज पुट कर देना, बस सबको वही आंसर आ जाएगा 35। ठीक है, कर लोगे आप लोग ये क्वेश्चन खुद से, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, मेन क्वेश्चन में आते हैं, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे उसमें बढ़ते हैं। एक्चुअली बात ये है ना कि ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, जो मैंने आपको अभी MCQs कराया है, इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा यार एग्जाम में, बोर्ड्स में तो कतई भी नहीं आएगा, है ना। ये एकदम फालतू क्वेश्चन है, बुक में भरने को दे दिया गया है। अब जो है मेन क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 से, है ना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है खतरनाक वाला। पहले इजी क्वेश्चन होंगे, फिर एकदम हार्ड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अगर आपने मेरा कॉन्सेप्ट अच्छे से देखा है, सीखा है, तो आराम से कर लोगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 क्या बोल रहा है, इफ a is to b = c is to d then prove that। आपको क्या गिवन है, a/b = c/d, ये गिवन है ना। प्रूव क्या करना है आपको, प्रूव क्या करना है आपको, प्रूव क्या करना है, टू प्रूव व्हाट यू हैव टू प्रूव, यू हैव टू प्रूव दैट 5a + 7b by 5a - 7b = 5c + 7d by 5c - 7d। ठीक है, ये चीज आपको प्रूव करनी, इक्वल टू का मतलब वही है ना, ये मतलब इस टू का मतलब तो ही होता है ना, डिवाइड। ठीक है, ये चीज आपको प्रूव करनी है। कैसे प्रूव, ये चीज आपको गिवन है, गिवन पार्ट से प्रूव करना, हमेशा गिवन पार्ट से प्रूव करो। गिवन पार्ट ये है ना कि आपको गिवन है a/b = c/d, इसको आपको इसमें कन्वर्ट करना है, कैसे करोगे, ये आपको गिवन है, आपको इसको इस चीज से ये चीज लाना है, कैसे लाओगे। यहाँ पे 5 है, 7 है, a के साथ 5 है, b के साथ 7 है, c के साथ भी 5 है। ठीक है, c के साथ भी 5 है और 7 d के साथ 7 है, तो मतलब दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई 5/7 है ना, तो क्या हो जाएगा 5a/7b हो जाएगा, 5/7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये 5c/7d हो जाएगा। क्यों हुआ समझ में आ गया ना बात यार, है ना। b के साथ भी 7 है, a के साथ कहीं दिख रहा है 5 है, a के साथ कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, a के साथ 5 है, हाँ है, ठीक है ओके, तो इसलिए ऐसा किया। और अब क्या, अब यहाँ पे बीच में प्लस लाना है, प्लस ऊपर प्लस हो रहा है, नीचे माइनस हो रहा है, ऊपर प्लस हो रहा है, नीचे माइनस हो रहा है, ये कौन सा था, कौन सा क्या, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो है ना, ये वाला प्रॉपर्टी था ना, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो वाला, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लग रही है। 5a + 7b, नीचे माइनस 5a - 7b, फिर अभी 5c + 7d 5c - 7d, कंफ्यूज मत होना। ठीक है,
तो ये आंसर प्रूव हो गया, हिंस प्रूव्ड है ना, हमने प्रूव कर दिया। सेम चीज आ गया कि नहीं आ गया? देखो कितना आसान क्वेश्चन है, ऐसे कर लोगे आप लोग सॉल्व चुटकियों में। इस एक्सरसाइज में आप लोग क्या करो ना, क्वेश्चन नंबर 10 तक बस सॉल्व कर लो, क्वेश्चन नंबर 10 11 तक सॉल्व कर लो, है ना, ज़्यादा नहीं, ठीक है। 11 12 13, हाँ बस इतना ही कर लो, ठीक है। 14 से तो बिल्कुल 14 नंबर करना ही नहीं है, 14 15 करना ही नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है। 14 15 मत करो, छोड़ दो, ठीक है, वो तो कतई भी नहीं। 13 भी छोड़ सकते हो, है ना, मतलब 10 तक कर लो, लगभग काम बन जाएगा। और बाकी PYQs वगैरह सॉल्व करो, ठीक है, अच्छे से एग्जाम जाएगा, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 का 2 क्या बोल रहा है, A/B=C/D चीज गिवन नहीं है बार बार। अच्छा, प्रूव आपको क्या करना है, आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव आपको ये करना है XA प्लस YB बाय XC प्लस YD इक्वल है B/D के, ऐसे करके आपको गिवन है। यहां से एक बात आप लोग समझ रहे हो, B इंडिपेंडेंट है, D भी इंडिपेंडेंट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो है भाई, यहाँ पे तो है, यहाँ पे तो है ना, तो वही है ना। बी के साथ वाई है, बी के साथ इस साइड देखो, बी के साथ वाई है ना, डी के साथ भी वाई है, और एक्स के साथ ए है। तो एक काम करो, आराम आराम से करते हैं ना, एक्स बाई वाई से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो पूरे को, क्योंकि समझ में आ गया ना, एक्स को क्यों किया, एक्स ए आ जाए ताकि वाई भी आ जाए, ये चीज चलो ठीक है, अभी देखते हैं इस चीज का क्या कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स ए बाय वाई बी इज इक्वल टू एक्स सी बाय वाई डी हो जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई कर दिया भाई। कॉम्पोनेंडो लगा दो, कॉम्पोनेंडो लगा दो, क्यों लगा इसका कॉम्पोनेंडो, क्यों कॉम्पोनेंडो लगा से क्या होगा, ये देखो डिनोमीटर यहाँ पे प्लस हो रहा है, देखो यहाँ पे डिनोमीटर यहाँ पे प्लस हो रहा है, डिनोमीटर यहाँ पे प्लस हो रहा है। अब आप बोलोगे सर कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो क्यों नहीं लगा दिया, नीचे माइनस हो रहा होगा, यहाँ तो नीचे माइनस नहीं हो रहा है, यहाँ नीचे माइनस नहीं हो रहा है, देख लो नहीं हो रहा है। कॉम्पोनेंडो क्यों लगाएंगे, ऊपर प्लस करना है ना, नीचे वाई बी तो है ही, इज इक्वल टू यहाँ पर भी एक्स वाई प्लस वाई डी बाय वाई डी, ठीक है। हाँ अब आ गया, देखो ये वाई वाई कट गया यार, ये तो आसान है, ये तो वाई वाई कट गया, है ना, ऊपर ऊपर कट जाता है, नीचे नीचे कट जाता है, पता है कि नहीं, बात नहीं पता है तो पता करो इस चीज को, है ना, इसे से कट जाता है, ऊपर ऊपर भी कट सकता है अगर कुछ मैच हो रहा है तो। ये तो प्लस है ना भाई इंदर के बीच में, ये कट मत कर देना, ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन का इसलिए कट हो गया, ठीक है। तो एक्स ए प्लस वाई बी बाय, अच्छा नहीं छोड़ दो तब, या करोगे जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, है ना, हम लोग यहाँ पे क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नहीं ये काम करो, अब आप लोग क्या करो ना, ऑल्टरनेंडो लगाओ, ऑल्टरनेंडो लगा दो, ऑल्टर क्रॉस मल्टीप्लाई छोड़ो, ऑल्टरनेंडो लगा दो, कितना आसान, इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, सिंपल भाई, आ गया आपका आंसर, ये उधर जाएगा, ये तो इधर है ही, आ गया, देखो सिंपल चीज आ गया कि नहीं, आ गया सर, है ना, ऑल्टरनेटिव लगा दिया, हिंस प्रूव्ड, इतना आसानी से आप लोग सॉल्व कर लोगे यार। ऑल्टरनेटिव क्यों, हर एक चीज का रीजन है भाई, क्यों लगाया है, ताकि ये चल जाए, ये चीज हमको लाना है, इसलिए हमने ऐसा किया, समझो बात को, ये बार खुद से बनाओ, समझ में आएगा अच्छे से। थर्ड नंबर करो मेरे साथ, तब ना मजा आएगा, साथ में करोगे तो ही आएगा। 7A प्लस 8B, अब देखो यहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं, बहुत सारे बच्चे तो बस ये वाला क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व करने के लिए आए होंगे, है ना, फंस जाते हो यार इसमें, क्यों फंसते हो भाई, थोड़ा सा दिमाग है या नहीं है भाई, मल्टीप्लिकेशन में है, आप लोग क्या कर लेते हो, मुझसे मैंने भी गलती की थी, क्या किया था, इसको डिवाइड कर लिया था, रेशियो में ले गया था मैं, ध्यान ही नहीं था मेरा मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, ये उस टाइम की बात है जब मेरे पास दिमाग नहीं हुआ करता था, अब है, ठीक है। कैसे करोगे, इसको लेकर आओ, आई होप समझ गए इस चीज को, है ना, क्या किया समझ में आ गया ना ये चीज, कुछ डाउट तो नहीं है इसमें, आई होप नहीं होगा कुछ डाउट इसमें, होना भी नहीं चाहिए भाई। कैसे किया, इसी क्लियर हुआ, ये है, ठीक है, माइनस वाला यहाँ आ गया, फिर ये इधर है, ये इधर है। अब इस बात से कंफ्यूज मत हो सर, इसको इधर भी रख सकते हैं, इसको इधर रख सकते हैं भाई, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो कुछ भी लगा के आप लोग इसको कर सकते, इधर उधर कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप तो जानते ही हो, इसको इधर ला सकते हैं, इसको इधर ऐसे ऐसे चेंज कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे, ये चीज तो पढ़ा चुका हूं ना मैं आपको, है ना, कैसे भी आप इसको निकाल लोगे, ऐसे ऐसे करके जैसे आपको ठीक लगे कर लो। ऊपर प्लस नीचे माइनस क्यों रखा सर, ये बात बताओ मुझे, हजम नहीं हुई, ताकि हम लोग यहाँ पे क्या अप्लाई करें, अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दें, कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो, क्या बोलते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ऊपर प्लस करो नीचे माइनस करो, ऊपर प्लस करो नीचे माइनस करो, ऊपर प्लस करो और नीचे माइनस कर दो,
नीचे माइनस कर दो 7a, अच्छा यहाँ पे माइनस का साइन है इसलिए ब्रैकेट है ना, इधर भी ऊपर प्लस करो नीचे माइनस करो, ऊपर प्लस नीचे माइनस, सिंपल है ना। सी प्लस 8d माइनस 7c माइनस 8d, ब्रैकेट लगा देते हैं, या ब्रैकेट उतना हटा नहीं, डायरेक्टली यहाँ पे डाल दूँ क्या प्लस, डायरेक्टली यहाँ पे डाल देता हूँ प्लस, ठीक है आप लोग समझ जाना, माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, इसलिए प्लस डायरेक्टली डाल दिया। 7 8 भी कट गया, 7 7 14 बचा ऊपर, नीचे 8 8 माइनस ये प्लस हो गया ना, तो 8 भी पॉजिटिव का -7a और -7a कट हो गया, ठीक है। क्या बचा 8 8 16b बचा, यहाँ पे भी क्या कटेगा 8 8 कट गया, 7c बचा, यहाँ पे क्या बचेगा ये 7c कट गया, 16d बचेगा, ये 2 या 14 2a बाई b इज इक्वल टू c बाई d आ रहा है मेरा, क्योंकि मैं सबसे बड़ा गधा हूँ, ये तो 14 होगा ना भाई, 7 7 14 पूरा कट जाएगा 1 जा, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी आ गया, लो आंसर आ गया, ठीक है। ये तो हमको प्रूव करना था भाई, प्रूव दैट ए इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी, हमको ये चीज प्रूव करना था, प्रूव कर दिया, आ गया आंसर, हिंस प्रूव्ड, खत्म। मिलकर करते क्वेश्चन नंबर 4, खतरनाक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रूट वाला क्वेश्चन है ना, बड़ा मजा आएगा। एक्स की वैल्यू क्या दी गई है 6a बाई बी बाई प्लस बी है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमको इसकी वैल्यू ढूंढनी है, x माइनस 3a प्लस एक्स, कन्फ्यूज मत हो है ना, जैसा मैं स्टेप बोलता हूँ उसको फॉलो करो, कभी गलती नहीं होगी, ठीक है। x बाई 3a, ओके 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 ओके